एजुकेसन भनेको यस्तो हो जसले चाहिँ हामीले हेर्छौँ जति पनि नानीहरू अहिले हाम्रो पहाड भेगमा जति पनि छन् उहाँहरूले एजुकेसनमा सिलगढी आइरहेको छन् कलेजको लागि आफ्नो करियर सेटअप गर्नको लागि। तर धेरै जग्गा हामी हेर्छौँ उहाँ सिलगढी बाहेक पनि अरू ठाउँ गइरहेको छौँ, कलकत्ता बेङ्गलोरहरू गइरहेको छन्। र सिलगढीमा पनि धेरै राम्रो राम्रो कोर्सहरू आइरहेको छन्। र अहिले हामी छौँ यहाँ स्पियामा अहिले हाम्रो सो चलिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले यो सब डिस्कसन गर्न सक्यो जुन प्रकारले नानीहरू पहाडबाट यता आइरहेको छ, उहाँहरू चाहिँ कुन माइन्डसेटले आइरहेको छ र जुन सिलगढीमा एडमिसनहरू गरिरहेको छन्, सिलगढीको जति पनि इन्स्टिट्युटहरू छन् उहाँ कतिसम्म चाहिँ आफ्नो आफूलाई तयारीमा राखेको छन् ताकि पहाडबाट या बाहिरबाट आएको नानीहरू चाहिँ यहाँ सिलगढीमै उहाँले एडमिसन पाओस् र बाहिर नजाओस्। र यस सन्दर्भमा बात गर्नको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ मिडिया फ्याकल्टीको हेड इन्चार्ज अनुभव चेटर्जी र यता हुनुहुन्छ उहाँ काउन्सिलिङ गर्नुहुँदैछ यहाँ इन्स्पिरियाको उहाँ हुनुहुन्छ सुचित्र घोष है। उहाँसँग हामी आज बात गर्नेछौँ र मास मिडियालाई लिएर के कसो छ र नानीहरू कुन रुचिले आइरहेको छ उहाँले एडमिसनको लागि र जुन प्रकारले यहाँको हेड उहाँ कति प्रकार प्रिपेयर छन् र नानीहरूको लागि करियरको लागि उहाँले कुन प्रकारको स्टेपहरू गरिरहेको छन्। फर्स्ट अफ ऑल बोथ ऑफ यू थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और आप दोनों हिमालय में स्वागत है। जैसे कि मैंने बोला राइट नो कि मास मीडिया के बारे में ऐसे टॉक अबाउट मास मीडिया। सो आप लोग लाइक दिस इंस्टीट्यूट इन इंस्पिरिया वी नो दैट कि लगातार मास मीडिया के स्टूडेंट आप लोग का मतलब हो रहा है एवरी ईयर। सो मेनी मोर आर जस्ट कंसर्न दैट व्हाट आफ्टर डूइंग द मास मीडिया बिकॉज राइट नाउ like there are many more platform no where they can use it their skill and tool. So आप लोग क्या प्लेस कर रहे हैं whenever people or student or parents they come for the admission and after mass media so where they will go where their life lead them? अनुभव जी। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें है। पहली बात तो हाँ आपने जो कहा कि देयर आर लॉट ऑफ आजकल छोटा छोटा कोर्सेज है 6 महीने का मान के चलिए वीडियो एडिटिंग सिखाने के लिए या 6 महीने का फोटोग्राफी का कोर्स। बट उसमें क्या डिफरेंस रहता है और हमारे कोर्स में जो डिफरेंस रहता है कॉलेज बेस्ड इज वन वी आर एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी। तो आप कहीं पे भी आप डिप्लोमा कोर्स करोगे इस पे आपको यूनिवर्सिटी एफिलिएशन नहीं मिलेगा, ग्रेजुएशन डिग्री आपको नहीं मिलेगा, पहला चीज। दूसरा चीज जो रहता है ये जो 6 मंथ डिप्लोमा है मोस्टली आई हैव ऑल्सो मैं भी देख रहा था कि सारा ये इंटरनेट में ऑनलाइन होता है। अब ऑनलाइन में देखिए कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, टैलेंटेड है, जिनको ऑनलाइन मॉड्यूल से लगभग 80% 80 to 85% समझ में आ जाएगा। बट कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको आप जब तक हैंड्स ऑन नहीं सिखाते तब तक उनको समझ में नहीं आएगा वो चीज। एंड इसी में एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड 4 years या 3 years का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स यहां पे एक डिफरेंशिएट करता है। दूसरा चीज अब रहा बात प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का। देखिए कोई भी कॉलेज का जो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का मॉड्यूल होता है आप वो आईआईटीज ले लीजिए या फिर आईआईएम्स ले लीजिए उसमें एक ही बेसिस में होता है वो है एलुमनाई या फिर उसका जो पास स्टूडेंट्स है उन्हीं के बेसिस में हम लोग प्लेसमेंट क्रिएट करते हैं कोई भी कॉलेज में। और हमारे पास ये एक कहीं ना कहीं हमारे पास ये एक स्ट्रेंथ है कि 10 साल में हमारे तकरीबन 5 से 6 बैच ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुकी है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बड़े बड़े नेशनल मीडिया आउटलेट्स में या फिर बड़े बड़े पीआर कंपनीज में। तो इसीलिए हमें प्लेसमेंट ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होता हमारे स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज इज रिलेटिवली बहुत ज्यादा आसान होता है उनके लिए प्लेसमेंट सिक्योर करना। उनको कोर्स करने के बाद जॉब आसानी से मिल रहा है लाइक हाँ जॉब आसानी से मिल रहा है और जॉब का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। अब मान के चलिए कुछ कुछ लोगों को लोकल में ही काम करना है तो वो लोग लोकल मीडिया आउटलेट्स में जाते हैं लोकल डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज में जा रहे हैं। जिनको नेशनल में जाना है दिल्ली बॉम्बे बैंगलोर वो लोग वहां पे दिल्ली वहां पे बैंगलोर में जा रहे हैं। ठीक है अब आपके पास आते हैं जैसे कि उन्होंने अनुभव जी ने कहा कि दे हैव लॉट ऑफ क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी कोर्स करता है लाइक नॉट ओनली मास मीडिया दूसरे कोर्स में क्या होता है कि वेयर दे विल लीड अस फॉर देयर करियर कितना उनको पॉलिश कर सकता है ये कोर्स से। अगर हम बात करेंगे मास मीडिया के लिए क्योंकि जैसे कि 6 महीने का कोर्स वगैरह है बट अभी तो है कि अभी सोशल मीडिया में अपने आप ही लोग बहुत सारे मतलब अर्न कर रहे हैं मतलब कि कोई कंपनी पे जाना उतना जरूरी नहीं होता बिकॉज कंपनी में एक लिमिटेड होता है और वो खुद से करने से देयर इज अनलिमिटेड नो बाउंड्री। तो वो सब चीज में जब स्टूडेंट लोग को आप लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि दिस कोर्स और एनी अदर कोर्स तो आप किस प्रकार से कन्विंस करते हैं कि क्योंकि अभी सब इंडिपेंडेंटली फ्री है जब बच्चे लोग आ रहे हैं। So see, convince करना basically उन लोगों को एक pathway दिखाना जैसा because kids at this age they're very lost, they don't know, वो easily influence हो जाता है। So convincing comes from showing them a pathway, एक dream दिखाना पड़ता है उन लोगों को कि नहीं even you can make it। और देखिए सोशल कंटेंट क्रिएशन में कोई भी जा सकता है।
हम लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी फॉलो करते हैं आजकल, बट देन यू सी कंटेंट बहुत कम लोगों का ही बहुत अच्छा होता है एंड इट रीचेज ऑल्सो टू द ऑडियंस प्रॉपरली। सो वो स्ट्रेटेजिकली समझना, उसका एनालॉजी क्या है समझने के लिए यू हैव टू हैव अ डिग्री कोर्स। अदरवाइज डिप्लोमा करके सिर्फ आप कैमरा हैंडलिंग सीख लोगे या फिर बोलना प्रॉपरली सीख लोगे, बट टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम ऑफ द एंटायर सोशल मीडिया यू हैव टू हैव अ डिग्री कोर्स। और अभी जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी सबको पता है, एवरीवन हैज एक्सेस टू Amazon Prime, एवरीवन हैज एक्सेस टू नेटफ्लिक्स एंड सो मेनी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म से जाने का भी चांसेस सिर्फ यही कोर्स से आता है, मीडिया साइंस से। एंड प्लस देयर आर मेनी अदर, कोई मीडिया एनालिस्ट बन सकता है, एंटरटेनमेंट एनालिस्ट बन सकता है, फोटो जर्नलिज्म एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो अभी स्टार्ट हो गया, अपार्ट फ्रॉम प्लेन जर्नलिज्म। कोई डिजिटल मीडिया में भी जा सकता है, तो ऐसे करके बहुत पॉकेट्स है। इनफैक्ट इफ आई से मीडिया साइंस इज वन ऑफ द वर्सेटाइल कोर्सेज दैट वी हैव एट इंस्पीरिया, एंड प्लस यहाँ पे फैकल्टीज भी बहुत अच्छे, एंड द स्टूडियो दैट वी हैव, द इक्विपमेंट्स दैट वी हैव आर वन ऑफ द टॉप नॉच, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को भी मैच करता है। एंड यू सी इन रीसेंट टाइम मीडिया, अगर मैं बोलो, इट्स द बैकबोन ऑफ एवरी अदर इंडस्ट्री। आपको किसी भी इवेंट्स के बारे में पता कैसे चलेगा इफ देयर इज नो मीडिया हैपनिंग? So that's why it's a very good opportunity. Yeah. अच्छा, और ठीक है, आपने अच्छा बोला कि क्योंकि अगर कोई भी कोर्स करते हैं तो लाइक ऑनलाइन से आप लिमिटेड सीख सकते हैं, पर यहाँ पे आपका वर्सेटाइल है, भास्ट है, आपका सब्जेक्ट भी बड़ा है। तो जैसे कि अगर सब्जेक्ट अभी 4 इयर्स का हो गया, यूनिवर्सिटी कोर्सेज ना, अर्लियर व्हेन वी वर बिटवीन ग्रेजुएशन दे 3 इयर्स, अभी 4 इयर्स का हो गया। तो 4 इयर्स में क्योंकि एक बच्चे को 4 इयर्स रखना, बिकॉज अभी तो शॉर्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि अभी तो बच्चे लोग आई थिंक दे आर स्मार्टर नो व्हेन दे आर 10 इयर्स ओल्ड, वो लोग 10 साल में बहुत इतना स्मार्ट हो जाते हैं कि हम लोग कंपटीशन नहीं कर पाते। तो 4 इयर्स कोर्स में बच्चे लोग को अभी वो क्या, अभी किस मेंटालिटी से वो आए जब वो यहाँ पे कोर्स करने के लिए आए, जब 4 इयर्स के लिए, क्योंकि पहले 3 इयर्स था, 3 इयर्स में अभी क्या मतलब कि बहुत सारी चीज सीखते थे, 3 इयर्स के बाद उन लोग को मास्टर करना पड़ता, कोई मास्टर भी नहीं करते थे, जॉब में चले जाते थे। तो 4 इयर्स करके फिर अपना करियर में वो जॉब में ले जाना बच्चों को कितना चैलेंजिंग पड़ जाता है यार, क्योंकि उतना कोर्स तो आप सिखाना पड़ेगा ना, कोर्स को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। नहीं देखिए, दो पहलू है इसके। पहली बात तो इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, प्राइमरीली बिकॉज ये जो 1 साल प्लस हुआ है ना एडिशन, ये अभी मतलब सारी यूनिवर्सिटीज में ही है, बस मकौत के लिए नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज में। और इसमें आपका जो कोर्स बर्डन होता है वो कम होता है। मतलब कि आप मान के चलिए, आपका सेकेंड ईयर में आपके पास अगर 4 या 6 सब्जेक्ट्स हुए, जब तक आप 4th ईयर में आओगे आपके पास 2 ही कोर पेपर रहेगा या 1 कोर पेपर रहेगा। तो इस टाइम में आप, हम लोगों का जो फिलॉसफी रहा है, हम लोग जो चाहते हैं कि बच्चे ऑलरेडी जाके मार्केट में इंटर्नशिप करना शुरू कर दे बाय 4th ईयर और बाय 3rd ईयर एंड ताकि उनको वहां से प्री प्लेसमेंट ऑफर भी होना शुरू हो जाए। और इंडस्ट्री भी अपने आप को ऐसे ही इवॉल्व कर रही है कि अब उनको भी पता है ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्लेसमेंट ऑफर नहीं मिलेगा। दे विल गेट प्लेसमेंट ऑफर फ्रॉम कंपनीज, बिकॉज द एंटायर आइडिया ऑफ हैविंग द 4th ईयर इज प्राइमरली ताकि आप थोड़ा अपने आप को जॉब मार्केट में एक्सप्लोर कर सको। अब मान के चलिए सबको जॉब मार्केट में एक्सप्लोर करने का मन तो नहीं होता, कि किसी को रिसर्च में अगर एक्सप्लोर करना है वो भी ऑप्शन है। तो ये 4th ईयर एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अपने आप को फिगर आउट करने के लिए। और आप 4th ईयर में आते आते आपने कहीं पे आपको अगर प्लेसमेंट हो गया, आपको जो असेसमेंट्स करना होगा, जो यूनिवर्सिटी के असेसमेंट्स है, वो आप करते रहिए। आप सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए आ जाइए, उसके बाद यू स्टिल कैन गो बैक जहां से आप काम कर रहे हैं। और लोकल में रहेंगे तो फिर तो कुछ इशू आता ही नहीं है। इंस्पिरिया में ऐसा है क्या कि कोई मतलब अपना पर्सनल भी कहीं करता रहे और इंस्पिरिया से अगर वो एग्जाम के लिए या कुछ सर्टेन टाइम से आए तो वो भी अटेंड करे? नहीं देखिए, ये स्पेसिफिकली 4th ईयर के लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए 4th ईयर हम लोगों ने अभी तक तो हमारे पास 4th ईयर का मतलब आई थिंक दिस इज द फर्स्ट बैच व्हिच इज गोइंग टू एंटर। तो इसमें काफी सारे मोडालिटीज है जो अभी तक हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं। 3 इयर्स तक आपका फुल इंटेंसिव प्रोग्राम है, ठीक है, बट उसमें हमारा 1 सेमेस्टर जो यूनिवर्सिटी भी मैंडेट करती है वो इंटर्नशिप के लिए है, वहां पे आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑलरेडी उनको इंडस्ट्री रेडी कर देते हैं कि जब इंटर्नशिप है मैंडेटरी तब आपको जाके मार्केट में आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा 3-4 महीने के लिए, और उसका सर्टिफिकेट जो निकलता है उसके सर्टिफिकेट के बेसिस में आपका प्रमोशन होता है नेक्स्ट सेमेस्टर पे। ओके, तो ये एक्चुअल आपका जो करिकुलम है स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स का आप बात कर रहे थे, ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स है इस रीजन में, हाइपर लोकल कंटेंट क्रिएटर्स है, वो बैलेंस कर रहे हैं, वो अपने स्टडीज भी बैलेंस कर रहे हैं, वो कंटेंट भी बना रहे हैं। और जब मेरा उनसे बात होता है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के साथ, वो यही बोलते हैं कि 3 साल के कोर्स के बाद हमारा जो विजन है या फिर हमारा जो थिंकिंग है वो खुला है ज्यादा। क्योंकि हाँ, हमें कंटेंट बनाना तो आता है, बट कंटेंट किसके लिए बनाना है, कैसे बनाना है,
वो कहीं ना कहीं ये कोर्स सिखाता है कि कैमरा सबके पास है। अब कैमरा से आप कुछ अलग कहानी बताएंगे, मैं कुछ अलग कहानी बताऊंगा, हाँ। और शायद आपका जो कहानी होगा वो रिलेवेंट होगा क्योंकि आप बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट है। एंड यही आइडिया है एक मीडिया साइंस कोर्स का कि वो आपको स्पेसिफिक स्किल सेट सिखाता है, उसके अलावा भी आपको बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपको किसके लिए कंटेंट बनाना है या कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे कंटेंट बनाना है। पर हम जैसे अभी मार्केट में देखेंगे ना, जैसे आपने बोला कैमरा है तो एवरीवन नाउ जर्नलिस्ट और रिपोर्टर ऐसे बन जाते हैं और मार्केट में ऐसा भी हो रहा है बिकॉज विदाउट एथिक कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करके हो रहा है। तो क्या लगता है कि इससे ना, जैसे कि एक आप इंस्टीट्यूट भी आप रन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट में अगर मास मीडिया का स्टूडेंट वगैरह है, क्योंकि स्टूडेंट में तो आप लोग का तो थ्योरी में तो जरूरी होता है पढ़ाते हैं प्रोटोकॉल, और वो भी आप लोग के स्टूडेंट भी वो सब हाउसेस में कहीं जाते हैं और उसका वो भी कहीं ना कहीं विक्टिमाइज हो जाते हैं क्योंकि हाउसेस को उतना पता नहीं होता है और बच्चे उस प्रकार से। तो इसके लिए भी आप लोग कोई मापदंड रखा हुआ है बच्चों को कि कहाँ पे भेजना है, किस प्रकार से भेजना है वाइल फॉर द इंटर्नशिप, और वो बच्चा खुद ही जाएगा चूज करेगा इंटर्नशिप के लिए? नहीं देखिए, हमारा क्या रहता है, हमारा प्रोसेस ये रहता है कि हर एक बच्चे को बाय सेकेंड ईयर का एंड तक उनके पास एक शीट जाता है, गूगल शीट, वहां पे फॉर्म जैसे आप मान लीजिए, वहां पे उसका डिजायर्ड कंपनी, डिजायर्ड वर्क एरिया वो वहां पे लिख देता है। मान के चलिए किसी को आज हिमालयन नेटवर्क पे इंटर्नशिप करना है एज ए जर्नलिस्ट, किसी स्टूडेंट ने लिखा, हम सीधा जाके हिमालयन नेटवर्क को कांटेक्ट करेंगे कि हमारे पास ऐसे 2-3 बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड है आपके साथ इंटर्नशिप करने। किसी बच्चे ने लिख दिया मुझे टीवी मीडिया पे जाना है, दिल्ली बेस्ड टीवी मीडिया, फिर हम न्यूज एक्स, एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, इन सब पे हम कांटेक्ट करते हैं कि हमारे पास ऐसे एक पूल ऑफ स्टूडेंट्स है हु आर इंटरेस्टेड। फिर ये कंपनीज अपना अपने इंटरव्यू प्रोसेस बिठाती है जहां पर उनको एक आइडिया हो जाता है स्किल सेट कितना है एक स्टूडेंट का, उस हिसाब से वो इंटर्न में लेता है। दूसरा चीज जो अच्छा है मीडिया इंडस्ट्री में, इंटर्न जब भी कोई जाता है, इंटर्न को कभी भी कोई भी मीडिया इंडस्ट्री में ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि इंटर्न को सब पता होना चाहिए, बट इंटर्न को, और यहां पे कॉलेज बहुत मैटर करता है। देखिए कैसे, आप खुद कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, आप सुबह 11 बजे या 12 बजे उठ गए, उसके बाद आपने बढ़िया से कंटेंट बनाया, आप पूरा रात फिर से आप जगे रहे, राइट, वो आपके लिए शायद फिजिबल है, बट एक आइडिया कि आपको एक जगह में 9 to 6 जो आना है, ये जो डिसिप्लिन होता है, अब ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है एक बड़ा कंपनी में काम करने के लिए, कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में आपको रेगुलर आना है, आपको शो अप करना है, और यही चीज कहीं ना कहीं एक कॉलेज इंस्टिल करता है। एंड इसमें स्टूडेंट्स को वैल्यू ये दिखता है, स्कूल लाइफ में जो शायद ज्यादा नहीं दिखता, मार्क्स के साथ भी दिखता है, इसमें वैल्यू ये दिखता है कि वो अच्छे कंपनी में चले जाता है, या फिर कंपनीज उनको रिटेन करने चाहता है कि वो अच्छा नहीं, ये एक रेगुलर इंटर्न रहा है, 30 दिन में 30 दिन ही आया है और इसने अपने आप से आके कुछ कुछ चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। तो यहां पे कॉलेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। माइंडसेट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो वर्कहोलिक माइंडसेट है या फिर काम करने का माइंडसेट, वो कहीं ना कहीं करिकुलम थ्रू ही क्रिएट हो सकता है। वो कॉलेज सिखाते ये सब। Yes. जैसे कि अभी हम देखेंगे, हाँ सिलीगुड़ी में तो ऐसे मास मीडिया तो पहले से ही बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका इसलिए बस नहीं है, तो कितना चैलेंजिंग रहेगा आप लोगों पे, क्योंकि ये और भी तो मास मीडिया है, वैसे सबका तो फिर कोर्स भी कम रहता है, कोई तो गवर्नमेंट भी है कॉलेज जहाँ पे मास मीडिया सिखा रहा है। सो व्हाट इज लाइक मेजर डिफरेंट होता है ना, ताकि आप बोल सकते हैं कि या हमारे यहाँ करने से लाइक दिस थिंग्स आर द बेनिफिट यू विल गेट, और ये स्टूडेंट को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। See, the major difference from other colleges in Inspiria is Inspiria delivers quality. हम लोग जो प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवरी भी देते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का पकड़ के चले, गवर्नमेंट कॉलेज का कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहता है जिसकी वजह से वो लोग उतना इंडस्ट्रियल एक्सपोजर या फिर फील्ड विजिट का एक्सपोजर नहीं दे पाता है जो आपको इंस्पिरिया में मिलेगा। क्योंकि देखिए, स्कूल तक बच्चे लोगों ने बुक्स पढ़ लिया, दे हैव बिल्ड अ बेस नॉलेज एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो, बट कॉलेज दिस 4 years समथिंग वेयर दे नीड प्रैक्टिकल एक्सपोजर, दे नीड टू इंटरेक्ट विद इंडस्ट्रियल पीपल एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड कि नहीं मीडिया में तो मैंने एडमिशन ले लिया, एक्चुअली मीडिया इंडस्ट्री है क्या, मुझे जानना है। वो एक्सपोजर आपको इंस्पिरिया से मिलेगा। एंड आई हैव सीन, हम लोगों का एस्पेरेंजा बोल के डिजाइन एग्जीबिशन होता है, प्लस डिजाइन एग्जीबिशन भी होता है, वेयर देयर आर पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जब तक स्टूडेंट्स 10 इंडस्ट्री के लोगों से बात नहीं करेगा, दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री। वो एक्सपोजर आपको सिर्फ इंस्पिरिया से मिलेगा। पर एक ऐसा नेरेटिव भी आता है ना, जैसे कि सिलीगुड़ी में अगर हम देखेंगे, इंस्पिरिया का थोड़ा सा चार्जेस ज्यादा है, वेदर इफ यू गो फॉर सम अदर कोर्सेस ना, और जैसे मैंने पहले भी बोला कि क्यों हम इंस्पिरिया में पे करें ना, क्योंकि हम अगर ये ऑनलाइन और किसी थ्रू फ्रीलांस भी हम सीख सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग का क्या है कि जो आप लोग का
फीस स्ट्रक्चर है, वजह से आपने बोला कि आप लोग का थोड़ा सा हाई पेमेंट भी आप लोग का सब मेंटेन करते yes, हैं, yes. वो सब कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। हम्म। तो क्या इस बार का क्या वो सब चैलेंजेस पड़ेगा स्टूडेंट को, या फिर आप लोग ने पहले सोच के रखा हुआ है? No, we have scholarships also for meritorious Okay, students. okay. Students जो अपने boards में above 80%, above 90% score किया है, उन लोगों के लिए scholarship system है वो तो Inspirium पहले में। से ही आप लोग Yes, जी, yes, हाँ। yes, it's there. And apart from that, I wouldn't say कि challenging है because students भी आजकल के students सब कुछ research करके college में जाते हैं। हाँ। Check the reviews, they check the profile of the faculties जो है, staff का profile check करते हैं कि कितना educated है, क्या है। प्लस हम लोगों का डीन जो है even he is from Dubai, so he is a very big element in our department as well. बहुत interact करता है स्टूडेंट के साथ, बहुत knowledgeable है। तो बच्चे लोग चेक करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक्नॉलेजेबल रहता है कि नो आई नो इंस्पीरिया इज द ओनली प्लेस वेयर आई नीड टू गो। सो ये जब 4 इयर्स का जो कोर्स फी है ना, कहीं ना कहीं आई फील इट्स जस्टिफाइड फॉर व्हाट इंस्पीरिया इज डिलीवरिंग। Okay. एंड हम लोग ओवर डिलीवर भी करते हैं, Over- वो हम लोगों का रिव्यूज बताता है, इट्स नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम मी, इट्स फ्रॉम रिव्यूज एज वेल। ओके, ठीक है, दैट्स ग्रेट। पर अभी जैसे अनुभव जी, जैसे कि अभी हम लोग बोले कि बच्चे लोग बहुत स्मार्ट हो गए अभी, सुनिए अभी अब टीचर्स को भी आप देखिए कि वो टीचर्स क्लास, अब बच्चे किस प्रकार से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन पे मिल रहा है, क्वेश्चंस और आंसर सब मिल रहा है। तो किस प्रकार से अभी टीचिंग मेथड को हम लोग किस प्रकार से चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग तो सबको मिल रहा है, कुछ भी क्वेश्चन हो अभी तो टीचर की जरूरत नहीं, डाउट क्लियर हो गूगल है, एआई अभी आ गया है। तो आप लोग ने कुछ अभी सोचा है इस बार जो है कि हम लोग कुछ डिफरेंट करके करेंगे, कुछ टीचिंग नो मेथड में कुछ चेंजेस लाएंगे, कुछ ऐसा है मुझे? नहीं, ये एक बढ़िया सवाल है, क्योंकि मैं तो मतलब मैं खुद ही मानता हूँ, मैं तो स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, एंड आई कीप ऑन लर्निंग। आई थिंक एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ जिंदगी में कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे को सब पता है, मेरे को भी कुछ कुछ चीजें नहीं पता है, और वो एक कांस्टेंट एफर्ट है। तो आपने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात किया, बहुत अच्छा आपने रेफरेंस दिया। देखिए, एआई के पहले गूगल था, ये नहीं कि एआई ने आके बहुत कुछ मतलब डिसरप्ट कर दिया, इसके पहले गूगल था, याहू था, सर्च इंजिन पहले भी एग्जिस्ट करते थे। एआई ने बस ये कर दिया, थोड़ा आसान कर दिया। पहले गूगल में आपको 10 लिंक करता था, अब एआई में आपको एक ही जगह में आंसर मिल रहा है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को, और ये हम लोगों के लिए फायदा है, इट्स एडवांटेज फॉर अस, राइट? बिकॉज ये जो नोट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको बहुत ज्यादा दिखेगा कि टीचर आके नोट्स दे दिया, वो चीज कंप्लीटली हट जाएगा, क्योंकि नोट्स के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, आपके पास 100 डिफरेंट वेबसाइट है, आपको नोट्स मिल जाएगा। अब हमारे ऊपर ये है कि हम एक क्लासरूम को चैलेंजिंग इनफ, इंटरैक्टिव इनफ बना सके कि नहीं, क्या हम स्टूडेंट्स को एंगेज कर सके। जो कहीं ना कहीं एक फिल्म आई थी 2008 या 7 में, मैं शायद गलत कर रहा हूं, तारे जमीन पर बोल के एक फिल्म थी, वहां पे आमिर खान ने बहुत पहले एक चीज के बारे में बात किया था कि एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, एंड उसका जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो था थ्रू आर्ट। एंड उस तरीके की इनोवेटिव टेक्निक हम लोग इन्वेंट कर रहे हैं कि हम लोगों को बस अब ये नहीं सिखाना है कि मान के चलिए कि देश का प्रधानमंत्री का नाम आप याद कर लीजिए, उसको बस एग्जाम हॉल में रख के लिख लीजिए। प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, कैसे प्रधानमंत्री बनता है, क्या कोई इलेक्शन के बिना भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वो हम लोग क्लासरूम सिमुलेशंस करके समझाते हैं। मान के चलिए अब वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं कोई, अब एडिटिंग में क्या होता है कि आपने कुछ फुटेज दे दिया, अब बोलिए उसको टाइमलाइन में लगाने के लिए। अब ऐसे नहीं कर रहे हम लोग कुछ ऐसे कर रहे कि हम लोगों ने 3-4 ब्लैंक पेपर दे दिया। अब हमने बोला कि आप लोग ना पहले ड्राइंग करो, आपको एक कहानी है, एक डॉगी है और एक स्टूडेंट है, और उस डॉगी को बहुत भूख लगा है और वो स्टूडेंट पास से गुजर रहा है, अब आप उसका एक स्टोरी बोर्ड बनाओ। ये चीज हमें और फैसिलिटेट हो रहा है एआई से। बट इसको कराने के लिए ना, एआई में जितना भी आप कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर आप देखोगे, उसमें एक फैसिलिटेटर का जरूरत होता है, और स्किल्ड फैसिलिटेटर, वहां पे हम लोग आते हैं। आज भले ही बच्चे गूगल में सब सवाल का जवाब ले ले, मान के चलिए, मतलब इस हिसाब से अगर आप उसको समझेंगे, जैसे मेरा तो मैथ्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग था नहीं, बट डिफरेंशियल कैलकुलस जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अब गूगल करोगे तो आपको पूरा आंसर दे देगा चैट जीपीटी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैलकुलस कर सकते हो। वो आप उसके लिए आपको एक मैथ्स टीचर का ही जरूरत है, जो आपको कैलकुलस प्रॉपर कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाएगा, और यही आज हो रहा है। और मैं तो मानता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, सबके लिए, बस हमारे लिए नहीं, मीडिया इंडस्ट्री के लिए भी, क्योंकि ये हमारा काम को और इंप्रूव करेगा, ये और रिफाइन करेगा, और कहीं ना कहीं ये जो स्टूडेंट्स जो स्मार्ट बन रहे हैं, ये एक अच्छा चीज है, क्योंकि इट पुशेस अस टू परफॉर्म बेटर। ठीक है, मतलब कि आप लोग ने जिस प्रकार से आप टीचिंग मेथड का आपने जिस प्रकार से बोला है, वो बनाना जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि आंसर तो सबको मतलब हो जाएगा, पर वो नहीं कि उनको सब पता है। जैसे अगर एआई में सर्च करेंगे तो ठीक है,
पर जो टीचर है ना, जो आप लोग का टीचर है, आप लोग टीचर, क्योंकि आप लोग का मेन तो होता है फैकल्टी। फैकल्टी में किस प्रकार से है कि वो लोग जो है इस, क्योंकि ये तो आप लोग का टीम वर्क हो गया, पर एक टीचर में तो एक क्लास में तो एक इंडिविजुअल टीचर जाता है ना। हाँ, और वो टीचर किस प्रकार से ये स्टूडेंट को ये सब करने के लिए, क्या आप लोग का कोई रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ करते हैं जो स्टूडेंट को क्या क्लासरूम पे या ये क्वेश्चंस वगैरह, ताकि उनका ये मापदंड उसको याद करके यहाँ अब इस प्रकार का क्वेश्चंस वगैरह रेज हो रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल टीचर तो टैकल कर पा रहा है वहाँ पे, पर टीम वर्क में वो काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्लास में? राइट, हाँ, नहीं देखिए, हम लोग ऐसे रिकॉर्डिंग तो नहीं करते क्लासरूम लेक्चर का अलग से, बिकॉज हमारे पास कुछ अलग अलग मेथड्स है। जैसे हम लोग एनुअली या आई थिंक ट्वाइस हम लोग एक सर्वे कराते हैं, स्टूडेंट सर्वे। वहां पे स्टूडेंट अपना अपना जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया है उस सेमेस्टर में, उसको वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि कैसे पढ़ाया गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो फीडबैक भी देता है। तो वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है फीडबैक का, कि अगर मान के चलिए मुझे कुछ समझ में नहीं है, हमारे पास वीकली एंड में सैटरडे या फ्राइडे को हमारे रेमिडियल क्लासेस भी लगता है। रेमिडियल क्लासेस में वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद उस टाइम पे क्लासरूम में कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए, वो रेमिडियल क्लास में आके समझ लेते हैं। और उसी के थ्रू, एंड देखिए टीम वर्क इंडिविजुअली हमारे डिपार्टमेंट में तो कुछ नहीं होता है, और ये हम आई थिंक पूरे कॉलेज के लिए ही एप्लीकेबल है, बिकॉज वी आर ए टीम, वी वर्क एज अ टीम। एंड बिफोर वी स्टार्ट अ सेमेस्टर हमारा एक लेसन प्लान बनता है। उस लेसन प्लान में सारा चॉकआउट होता है कि हर एक क्लास में क्या होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, उसमें क्या एक्टिविटी होगा और उसका क्या रिजल्ट है। तो इस हिसाब से हम लोग उसका चेक रखते हैं। नहीं, क्योंकि इसमें क्या एक बेनिफिट भी होगा ना, जैसे कि हम देखते हैं कि जो क्लासेस मिस हो गया या कुछ हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, तो वो आपका वेबसाइट में गया, चेक कर लिया, कभी तो ऐसे चल रहा है। इवन ये आई थिंक जो डिस्कवर ना क्लासेस है जो बाहर से भी कर रहे हैं, कोई ऐसे लेना चाह रहे हैं कोर्सेज, तो उसमें क्या है, आप लोग का क्लासेस भी चल रहा है, उसमें वो लोग भी थोड़ा सा ना कोर्स भी देगा, कुछ देखे सीख सकता है। तो ऐसा कुछ सोचे क्या इन फ्यूचर ये कुछ बना सके, क्योंकि अभी जितने भी कोचिंग सेंटर है वी आर यूजिंग दिस वो डिजिटल लगा के रिकॉर्डिंग करके, और ये बच्चों को काफी हेल्पफुल हो रहा है, क्योंकि कभी कभी मिस हो जाता है, कुछ क्लासेस हो रहे मिस हो जाता है, क्या बोला टीचर ने, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्यों वो एआई और गूगल का सहारा है, आप ही लोग का यूज करें, ताकि ना, और वहाँ पे कुछ अगर आप लोग ने अगर कुछ छोड़ दिया हुआ कि और मोर क्वेश्चंस के लिए वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो नेक्स्ट से पूछने उसको आंसर मिलेगा, कुछ ऐसा सोचा है? अभी तो इसका बारे में बात हुआ है, डिजिटल रिकॉर्डिंग के बारे में, बट लाइक विल सी हाउ इट गोज। देखिए, फॉर अस जनरली हमारे स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं, ठीक है, तो हमें तो कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि क्लासरूम में बैठ के जो एक्सपीरियंस है वहीं पे फुल टर्म कॉलेज का एक्सपीरियंस वहीं पे मैटर कर जाता है। जैसे आप देखेंगे हमारे अभी एडमिशन has started and we are already starting with something called a bridge course where we are inviting the students to come to campus। देखिए कॉलेज एटलीस्ट मेरे को बोल सकते हैं मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, बट कॉलेज एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस बनता है वो कैंपस में रह के ही बनता है, और वहां पे आपके दोस्तों के साथ इंटरेक्शन, आपके कैफेटेरिया में खाना खाना, टीचर का क्लास में जाना, वो एक्सपीरियंस के बिना ना कॉलेज तो कॉलेज नहीं होता है। फिर ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने बोला है, पहले भी बोला, बट वही बात है, आप स्क्रीन में बैठ के आप कितना ही इंटरएक्टिविटी कर सकते हो। अल्टीमेटली आपको क्लासरूम में आके और वहीं पे हम लोग आई थिंक वी ऑफर ए वेरी प्रीमियम एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने प्राइसिंग के बारे में भी जब बात किया, देखिए आप, बिकॉज अगेन स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, बेसिक गूगल सर्च अगर आप करोगे, मीडिया कॉलेजेस अक्रॉस स्पेशली इन दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इवन इन कैलकाटा, उनका प्राइसिंग आई थिंक गोज much higher than us. And आप trust me when I say this, और इसमें मेरे को बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, वो बच्चे वहां से जाते हैं टाइम्स नाउ, हमारे बच्चे सिलीगुड़ी से भी जाते हैं टाइम्स नाउ, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि अगर बॉम्बे बैंगलोर जाएंगे वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है, और यहाँ पे वो अपने घर पे रह के एक सेफ स्पेस में रह के पढ़ाई करके, और अभी कितनी उम्र है, 18-17 साल का तो है, जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है 21-22 साल के बन जाते हैं, तब they are much more mature and much more equipped to take decisions on their own. And that time they work for the brands which they would have worked for eventually. I think अभी जो जिस प्रकार से जैसे कि कंटेंट वगैरह क्रिएट हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया उनको अर्निंग प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसकी वजह से शायद चैलेंजिंग नहीं हो रहा है मीडिया में, क्योंकि अभी तो सभी मीडिया हाउस का अपना मतलब इंस्टीट्यूट है, और टू लाइक एडमिशन मतलब कि वो पाना, जॉब पाना इन मीडिया हाउस वेरी चैलेंजिंग, लाइक इफ यू गो टाइम्स नाउ और एनी अदर चैनल ना। पर अगर हम बोलेंगे ना, जैसे कि
मीडिया हाउस में अगर हम बोलेंगे, जैसे कि आपको लगातार स्टूडेंट्स का ही हो रहे थे, तो पेरेंट्स वगैरह भी आते होंगे, तो किस प्रकार से वो क्वेरीज करते हैं रिगार्डिंग दिस? सो द बेसिक क्वेश्चन दे यूज टू पुट, नो, क्योंकि अगर कोई इंटरव्यू देख रहा है, कोई पेरेंट्स देख रहा है, तो सो दे विल आल्सो नो क्लियर ऑफ ऑल दोस क्वेश्चन, उनको ये आने की जरूरत ना पड़े। पेरेंट्स का देखिए दो मेजर कंसर्न होता है। एक है कि बच्चे लोगों का सेफ्टी, ऑफ कोर्स, बिकॉज हम लोगों के यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत एरिया से आते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम लोकल्स, बाहर से भी आता है। सो फर्स्ट थिंग इज बच्चे लोगों का सेफ्टी के लिए बहुत वो कंसर्न होता है। एंड इंस्पीरिया इज वन ऑफ द कॉलेज जो बेस्ट सिक्योरिटी डेवलप करता है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज वी सीसीटीवी कैमरा ऑल ईयर, और हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हैं पेरेंट्स को लेकर। जैसे कि कुछ बच्चे लोगों का क्लास में नहीं आता तो पेरेंट्स के पास इंस्टेंटली मैसेज चला जाता है कि दे आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लासेस। प्लस हम लोग को पेरेंट्स टीचर मीटिंग का भी एक सिस्टम है जहाँ पे पेरेंट्स लोग आकर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर से बैठ के दे कैन डिस्कस द प्रोसेस कि अगर बच्चे पे कहीं पे वीकनेसेस हो रहा है, कहीं पे लैकिंग हो रहा है, किस वजह से लैकिंग हो रहा है। बिकॉज देखिए एजुकेशन दोनों जगह से होता है, कॉलेज से भी, घर से भी। सो बोथ पेरेंट्स को लूप में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा एक कंसर्न रहता है पेरेंट्स का कि ऑफ कोर्स प्लेसमेंट, कि हाँ बच्चे लोगों को जॉब मिल जाएगा, तो सिक्योर जॉब। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा सेटल हो जाए। दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ एवरी पेरेंट। एंड अगर आप लोग इंस्पीरिया में दे रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि बच्चे लोग सिर्फ पढ़ाई करेगा, वो नहीं है। बहुत सारा अभी एक्टिविटीज आ गए, चैलेंजेस भी आ गए प्लेसमेंट्स को लेके। सो हम लोग जैसे बोलते हैं कि सिर्फ एकेडमिकली अच्छे होने से प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रीक स्मार्ट बच्चे लोगों को प्लेसमेंट मिलते हैं। उसके लिए हम लोगों का एक अलग सॉफ्ट स्किल्स का क्लासेस है, इन स्किल्स बोल के, जो बच्चे लोगों को अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, लीडरशिप क्वालिटीज, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, ये सब भी सिखाएगा। सो हम लोग फुल फ्लेजेड 360 डिग्री डेवलपमेंट के लिए ही स्ट्राइव करते हैं। पर जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं कि स्किल बेस्ड कोर्सेज वगैरह ज्यादा आ रहे हैं, कि बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट वगैरह आ रहे हैं, स्किल बेस्ड आ रहे हैं, जिसमें क्योंकि ये तो हम लोग का मास मीडिया ऑलरेडी चले आ रहा है एंड मेनी मोर से, तो उससे रिलेटेड ये इंस्पीरिया में जो कोर्सेज वगैरह है उसमें इन्वॉल्व कराने में क्या कैसा लगता है? मतलब कि आप लोग किस प्रकार से आप लोग कन्विंस कर लेते हैं उन लोगों को? जैसे कि देखिए डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? Media is originally a skill-based kind of program only, okay? Because not just सिर्फ mass com journalism, इसमें बहुत सारा एंगल्स है, जैसे कि मैंने बोला है, प्रोडक्शन वर्क इंटायरली सीखा जाता है, स्टोरी बोर्ड क्रिएट करना, पुटिंग द स्टोरी बोर्ड इनटू एक्शन, सब कुछ होता है। सो ये एक स्किल सेट है, इसमें भी जा सकते हैं बच्चे लोग। अभी पीआर में भी जा सकते हैं, बहुत सारा कंपनी से जो पीआर के लिए भी हायर करते हैं, वो भी एक स्किल सेट है जो आपको मीडिया के थ्रू ही, ये कोर्स के थ्रू पता चलेगा। फिर कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ी स्किल है, वो भी इसी कोर्स के थ्रू आपको पता चलेगा। सो डिफरेंट स्किल सेट्स, बट इस यही कोर्स है जो वर्सेटैलिटी देता है बच्चे लोगों को वो स्किल सेट सीखने के लिए, सो दैट अकॉर्डिंगली आफ्टर 4 years when they go out and pick a career set, they can pick it up according to things they love to do. इंस्पीरिया का यही टैगलाइन है, डू व्हाट यू लव। डू व्हाट यू लव। Yeah, absolutely. नहीं, ये तो आपने काफी अच्छा बोला, क्योंकि मास मीडिया ऐसा है जहाँ पे आप वर्सेटैलिटी है, बिल्कुल। Yes. अनुभव से अंतिम पे आता हूँ, जैसे कि हमने मास मीडिया में देखा है, आप लोगों ने वो सेग्रीगेट करके रखा हुआ है ना, कि आपको अगर एडिटिंग करना है तो यू जस्ट गो स्पेसिफिक फॉर एडिटिंग। नो, आई जस्ट हर्ड फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, और दे आर जस्ट इंगेज हो जाता है, लाइक आपको वो पीआर जाना है, मार्केटिंग करना है स्पेसिफिक। तो क्या ये सही है स्टूडेंट के लिए? क्योंकि लाइक इनिशियल स्टेज में आप लोग उसको लाइक वो बना देते कि आप एडिटिंग नहीं, इनिशियल स्टेज में हम लोग फिल्टर नहीं, मतलब सेकंड ईयर आप हाँ सेकंड ईयर, क्योंकि देखिए जैसे कि आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आप अगर कोई नी स्किल सेट पे स्पेशलाइज नहीं करते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब नाउ डेज। सो इफ यू आर अ एडिटर, यू हैव टू बी अ वेरी गुड एडिटर। इफ यू आर अ रिपोर्टर, यू हैव टू बी अ वेरी गुड रिपोर्टर। और इसीलिए स्किल सेट में क्लासिफिकेशन आफ्टर सेकंड ईयर, एंड दैट्स व्हाई आई सेड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। 4 सेमेस्टर्स में हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज देते हैं, उसमें रिपोर्टिंग भी रहता है, एडिटिंग भी रहता है, फोटोग्राफी भी रहता है। उसके बाद हमारा एक अंडरस्टैंडिंग बन जाता है कि एक स्टूडेंट प्रोफाइल कहां पे लाइक करता है, एंड दैट्स व्हेन वी टेल देम कि दिस इज व्हाट यू कैन एक्सेल इन, एंड दैट्स व्हाट अ जॉब। वही हमारा नौकरी है, मतलब हमें उनको बोलना है कि आप किस में अच्छे हो। अगर आपको हम अगर यही नहीं बता पाए कि आप किस में अच्छे हो, अगर हम बोलते नहीं नहीं आप सब चीजों में अच्छे हो, देन वी आर नॉट डूइंग आवर जॉब करेक्टली। बिकॉज जैसे आई विल टेल यू, गिव यू माई एग्जाम्पल। I am sort of a very average speaker and I can understand audiences till a large degree. But मेरे को अगर कोई बोले कि if you have to become an editor or photographer, even though I have studied convergent journalism, masters from Jamia, I wouldn't take that as my first primary skill set. There's something called primary, there's something called secondary. वो मेरा secondary skill set है, but मेरा primary skill set कहीं ना कहीं public speaking है, कहीं ना कहीं public relations है, and इसी हिसाब से categorization बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर एक स्किल आपका प्राइमरी नहीं हो सकता है, फिर आपने क्लासिफिकेशन ढंग से नहीं किया। एंड इसीलिए वी डू इट ओनली आफ्टर द 4th सेमेस्टर, दैट्स बिकॉज दैट्स व्हेन वी नीड टू सेंड देम इन इंटर्नशिप्स। मान के चलिए मैंने आपको एक वीडियो एडिटर इंटर्नशिप में भेजा, जिसको वीडियो एडिटिंग उसका प्राइमरी स्किल सेट नहीं है,
you will have a problem because उसको समझ में ही नहीं आएगा cues and functions, and that's why we classify that and we call the parents, we tell them कि this is what we think your kid will be much more suited in, यहीं पे आपका बच्चा सबसे बेटर करेगा। फिर उनके ऊपर होता है, अब लकीर का फकीर तो है नहीं, वो लोग भी अपने ऊपर उनको होता है पर choice जैसे कि आपको ज्यादा पता होगा ना, यू हैव अ क्वाइट एक्सपीरियंस कि बच्चे लोग आ रहे हैं तो मास मीडिया किस माइंडसेट से आता है बच्चे लोग ज्वाइन करने के लिए, और किस बैकग्राउंड के बच्चे लोग को मास मीडिया ज्वाइन करना मतलब अच्छा है, या उनका एक्टिविटीज अगर इसमें होगा कोई पार्टिकुलर चीज में होगा तो उसको मास मीडिया ज्वाइन करना चाहिए। राइट। देखिए मास मीडिया अगेन, क्योंकि वो भी पढ़ी हुई है मास मीडिया में, मैं भी पढ़ा हूँ मास मीडिया में और आप भी एक प्रैक्टिशनर हो मास मीडिया के, ऐसा कोई पर्टिकुलर बैकग्राउंड नहीं है। साइंस अगर आप पढ़ के आते हो तब भी फायदा है मास मीडिया में, क्योंकि आपको कैमरा और लाइट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉमर्स करके आओगे तो आपको अकाउंटिंग और बजटिंग समझ में आ जाएगा, जो बहुत जरूरी है डॉक्यूमेंट्री या फिर फोटो शूट्स में। अगर आप आर्ट्स पढ़ के आओगे देन इट्स मच मोर एडवांटेजेस, बिकॉज आपको हिस्ट्री पॉलिटिक्स ये सब का आइडिया है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू कोर्सेज जहां पे बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, कौन से स्टूडेंट को आते हैं या आए हुए हैं हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको एक बहुत डेडिकेटेड पैशन रहता है स्टोरी टेलिंग का, कहानी बोलने का। देखिए आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास महंगा फोन नहीं है, ये सब मैंडेटरी नहीं है, बट सबसे बढ़िया अगर आप कहानी बोलने का रुचि रखते हैं तब मास कम्युनिकेशन और मीडिया साइंस इज द कोर्स फॉर यू। एंड मैंने हर बार बोला है, द बेस्ट स्टोरी टेलर, मतलब हमारे जिंदगी में जो बेस्ट स्टोरी टेलर था वो जनरली हमारे दादी और नानी ही रहे। उन्होंने मास कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं किया था, बट उनके पास एक डिटर्मिनेशन था कहानी बताने का। हम बस, आपके पास अगर वो पैशन है, we just come here and we refine that passion and give a certain skill to it। नहीं आपने अच्छा बोला। इवन हमने भी जैसे हम भी गए थे डीयू में, तो मास कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे ऐसे था, सभी कोर्स के बच्चे आए थे, सो इट्स वेरी लाइक फन लर्निंग एनीथिंग। आई इनफैक्ट जैसे इन्होंने कहा कि इंस्पिरा में जो मास मीडिया कोर्सेस है वो वर्सेटाइल भी है और कॉलेज भी उसको प्रायोरिटी में देते हैं। वेयरएस इन ड्यू में भी ऐसे था, लाइक मास मीडिया के स्टूडेंट्स को एकदम प्रायोरिटी में रखते थे और अलग सा सब कुछ था, सेटअप भी अलग थे और वो खर्चे भी कर रहे थे। वेयरएस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी देयर इज लाइक इज अ totally government central funded था, so you don't have to pay much more। पर in सिलीगुड़ी ये सब चीजें। पर अब आपसे मैं पूछता हूँ, जैसे कि कोर्सेज का हो गया आपका, आप तो कोर्सेज भी देख रहे हैं और बच्चे का सब फीस वगैरह भी आपको कर रहे, काउंसलिंग का भी हो रहा है, तो जैसे कि अनुभव जी ने कहा कि मास मीडिया में कोई कोर्सेज कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, तो क्या कोई परसेंटेज वगैरह भी कुछ आप लोग देखते हैं क्या बच्चों का जब एडमिशन के समय में? क्योंकि वो तो अपने आप जब बच्चे आते तब वो वहाँ कैटरिंग करते हैं, बस बिफोर तो आप कैटरिंग कर रहे, तो क्या वो देखते हैं या कोई परसेंटेज बिना का भी, लाइक कोई मिनिमम भी हो तब भी आप लोग कुछ कर सकते हैं? क्योंकि अभी बच्चे लोग का उतना चैलेंज तो नहीं है परसेंटेज को लेकर, अभी तो सभी अच्छे परसेंटेज ला रहे हैं, तब भी कुछ है ऐसा लगता होगा। देखिए वी बिलीव कि क्वालिटी स्टूडेंट्स आएगा तब डिपार्टमेंट विल बी फ्लरिशिंग एंड उन लोगों को हम लोग नेक्स्ट लेवल में लेके जाएंगे। एज सच कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, सेम फॉर द यूनिवर्सिटी, बट हाँ हम लोगों का एक स्क्रीनिंग रहता है, वो है एक पर्सनालिटी टेस्ट उन लोगों को देना पड़ता है, करियर असेसमेंट टेस्ट बोलता है। वो टेस्ट बेसिकली 40 मिनट्स का एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, जो बच्चे लोगों का स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, कहाँ पे उसका प्रोफाइल हाई है, whether they're extrovert or introvert, whether they're creative or more into commercial well-being, ये सब वो हाईलाइट होता है टेस्ट से। सो टेस्ट का एक रिपोर्ट आता है 13-15 पेजेस का, जहाँ पे बच्चे लोगों का हर स्किल सेट हाईलाइट होता है कि कोई बच्चा, हाँ आपके लिए करियर भी मेंशन किया जाएगा कि नहीं आपका टेस्ट से ये रिपोर्ट आएगा मैनेजमेंट के लिए बेटर सूटेड हो, आप क्रिएटिव हो इसके लिए, आप मीडिया के लिए बेटर सूटेड हो। तो ये टेस्ट हर बच्चे के लिए कंपलसरी होता है जो भी आता है काउंसलिंग के लिए। कुछ ऐसे बच्चे भी होता है दैट दे आर वेरी कंफ्यूज क्या लेना है, कि मैम मेरा मीडिया में भी इंटरेस्टेड है, मेरा बीबीए में भी इंटरेस्टेड है। हम लोग बोलते हैं जाओ आप टेस्ट दो, आपका टेस्ट के थ्रू हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा करियर लेने से आपके लिए बेटर रहेगा। सो वो जब देते हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोग काउंसलिंग करते हैं एंड देन द स्टूडेंट इज पुट इनटू एनी पर्टिकुलर कोर्स। मतलब कि कोई भी बच्चा अगर कंफ्यूज है करियर रिलेटेड तो वो यहाँ आके टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल और वो टेस्ट के लिए उनको कुछ वो नहीं है, नो चार्जेस एट ऑल, नो चार्जेस, उसके बाद दे विल डिसाइड। यस, उसका रिपोर्ट देखने के बाद, बिकॉज इट्स अ साइंटिफिक अप्रोच, हम लोग जितना भी बोलेंगे साइंटिफिक, बच्चे लोगों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट्स द थिंग अबाउट देयर करियर, राइट, एंड वी डोंट वांट अस टू गो रॉन्ग अबाउट इट। दैट्स व्हाई वो टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोग करियर सजेस्ट करते हैं, सो दैट पेरेंट्स के पास भी होता है एक रिपोर्ट की नहीं बच्चे लोग ठीक जगह पे ही जा रहे हैं। तो जैसे कि इंस्पिरिया में मास मीडिया के लिए बच्चे लोग कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं, लाइक फुटबॉल कहाँ से ज्यादा है?
We have students from entire region like Siliguri से भी है, we have students from कुछ बिहार, अलीपुरद्वार as well. जहाँ पे हाँ हम लोग कुछ भी अलीपुरद्वार बहुत सारे schools में भी visit करते हैं. We do Inspiria quiz as well, जहाँ पे students लोग के साथ interaction करते हैं. Media के बारे में हम लोग बात करते हैं. फिर हम लोग के पास students in fact नेपाल, भूटान से भी आते हैं. So it's widespread student across. Hostels are available, separate boys hostel, girls hostel available है. So accommodation, yes, accommodation is not a problem for us. वो लोग hostels भी opt कर सकते हैं. Okay, that's great. Thank you so much. Thank you. आपने इतना सब Thank you, किया। thank you. बस जाते जाते एक छोटा सा अनुभव जी आप बता दीजिए बच्चों लोग को जो सोच है मास मीडिया जो चाह रहे हैं कि मास मीडिया में करे तो वो किस प्रकार से माइंड से किस प्रिपेयर से वो आए कोशिश के हाँ तो मतलब जिनको मास मीडिया मास कम्युनिकेशन करना है Yes. मैं फिर से वही चीज दोहराऊंगा, दो ही चीज चाहिए। पहली चीज है कि कहानी बोलने का इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको सच में कहानी बोलना है। वो कुछ भी कहानी हो सकता है, कोई फैक्चुअल बेस्ड कहानी हो सकता है या फिर सिनेमा बेस्ड कहानी हो सकता है। एंड दूसरा चीज जो है एक टीम प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि मास मीडिया ऐसी एक चीज है जो अकेले से नहीं हो पाता है, उसमें आपको टीम के साथ काम करना होता है। अगर आपने स्कूल में भी ग्रुप प्रोजेक्ट्स किया है, ग्रुप एक्टिविटीज किया है और आपको अच्छा लगा, आई थिंक देन मास मीडिया इज फॉर यू। यही दो सिंपल मेरे हिसाब से क्राइटेरिया है मास कम्युनिकेशन चूज करने के लिए। एंड ये दो क्राइटेरिया में अगर कोई टिक करता है तो आई थिंक दे कैन वेरी इजीली चूज मास कम्युनिकेशन एज अ करियर चॉइस। एंड ऑल्सो इसमें इंटरेस्टिंग ये चीज है क्योंकि ये इवॉल्विंग फील्ड है, तो इसका अपॉर्चुनिटीज कभी भी ऐसे नहीं है कि इसका अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाएंगे। इसका अपॉर्चुनिटीज इवॉल्व करते रहेंगे और अगर हम लोग भी इवॉल्व होते रहे, it is one of the fields which is one of the most interesting fields to work because you're constantly learning every single day. So that way I see this particular discipline and course. Thank you. Thank you. So much. Thank you.